सुनती अपनी बहू और बेटे के साथ रहती थी। महादेव को गुरु मानकर उनका पूजन किया करती थी। कहीं भी महादेव का चर्चा भजन पूजन होता वह अवश्य जाती, चाहे उसे पूजन से बुलाया जाए या नहीं। यह बात सुनती की बहू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनकी सासू माँ बिना बुलाए कहीं भी किसी के घर आंगन में जाए। सुनती की बहू सुशीला रोज अपने पति रामू से शिकायत करती, कहती आपकी माँ दिन भर यहाँ वहाँ घूमती रहती है, जहाँ नहीं बुलाया जाता है वहाँ भी बिना बुलाए चली जाती है। मैं यहाँ दिन भर घर के कामों में उलझी रहती हूँ और वह घूमती रहती है। चाहे मैं अकेले ही घर के कामों में काम करते करते मर जाऊं, किसी को कोई फिक्र नहीं। रामू ने कहा तुम घर में काम करने के लिए अपनी माँ को बुला लो और मैं अपनी माँ को 4 धाम की यात्रा पर भेज देता हूँ। रोज रोज के कलह से कुछ दिनों के लिए शांति मिलेगा, ऐसा विचार कर वह दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन बाद रामू अपनी माँ को लेकर 4 धाम यात्रा पर निकल जाते हैं। माँ को तीर्थ स्थल पर पहुँचा रामू घर लौट आता है। कुछ ही समय घर का वातावरण बदल जाता है। जहाँ धूप अगरबत्ती की खुशबू से भक्तिमय वातावरण था, वही सेंट आ गया। जहाँ पूजा पाठ की चर्चा हुआ करते थे, वही दूसरों के घरों के शिकायत कलह की चर्चाएं होने लगे। औरों के घरों से मुकाबले होने लगे, खर्च बढ़ गए। साथ में अहम भी घर को साज सजावट में ही धन खर्च होने लगे। कुछ ही दिनों में घर में भोजन के लिए भी पैसे नहीं बचते। फिर उन्होंने खर्च कम करना शुरू किया, पर मन में जो बात आ चुकी थी उससे बेहतर दिखना है, वो उनके सोचने समझने के विवेक पर कब्जा कर लेते हैं। उसे गाँव के चोर के मन में आया, जरूर इसने कोई खजाना पाया है, तभी अचानक से इसके घर में तरक्की हो रही है। नहीं तो इतने दिनों से तो सामान्य इंसान ही थे, अचानक कैसे बदल गए। रात्रि को चोर उसके घर हर वस्तु चुरा कर ले गया और उस गांव को छोड़कर कहीं और अन्यत्र चले गया। 1 वर्ष बाद सुमति अपने पुत्र का इंतजार करने लगी। अब पुत्र आकर घर वापस लेकर जाएगा। बहुत दिनों बाद भी जब पुत्र नहीं आया तो वो अकेले ही घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में थक कर सुनती एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गई। चोर भी उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए आ गया। सुनती ने देखा उसके घर की वस्तु इनके पास है। वह समझ गई यह चोर मेरे घर में ही चोरी करके आ रहा है। सुनती कहा मैं रोज शिव चर्चा करने या सुनने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हूँ, क्या आप चर्चा करेंगे या सुनेंगे? चोर ने सोचा मैंने आज तक कभी कोई पुण्य नहीं किया, फिर आज मौका है तो मेरा क्या जाता है, मैं तो यही हूँ। चोर ने कहा हाँ अवश्य आप करें, मैं सुन रहा हूँ। सुनती ने शिव चर्चा आरंभ किया और समापन के साथ ही चोर के मन में गलती का अभ्यास हो गया और वो सुमति के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा और कहता है माँ मैं एक चोर हूँ, मेरे गांव में रामू नाम के साहूकार के घर चोरी करके आ रहा हूँ। आपके द्वारा सुनाई चर्चा के सुनकर मेरे मन में यह आया मैं गलत हूँ। मैं धन वापस करके महादेव के चरणों में खुद को समर्पित करना चाहता हूँ। सुनती ने कहा तुम मेरे घर चलो, मुझे घर छोड़कर तुम साहूकार के घर चले जाना। चोर और साहूकार जब घर पहुँचे तो देखते हैं बहू बेटा का रो रो कर बुरा हाल है। माँ को देखकर बहू और बेटा दौड़कर माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे और उन्होंने देखा चोरी के सामान के साथ एक इंसान खड़ा है। उन्होंने सोचा जरूर माँ के साथ ही महादेव के दूत चोर से मेरा सामान बचा कर लाए हैं। दोनों ने अपनी गलती को मानते हुए इस बात को स्वीकार किया। माँ के कारण ही महादेव के कृपा से सब कुछ वापस आ गया है। फिर उन्होंने निश्चय किया वो हर सोमवार को महादेव का चर्चा करेंगे और माँ को कहीं भी आने जाने से नहीं रोकेंगे। जय शिव शंकर। माँ मेरी वह है जो तीर्थ धाम करते हैं, अगर हम माँ को सेवा करें तो उसी में 4 धाम है। हर हर भोले। अगर मेरा शिव चर्चा अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय भोले।